क्लास 4 साइंस चैप्टर 2 की समरी आज मैं बताऊंगा, ठीक है। चैप्टर 2 इज़ अबाउट इंट्रोड्यूसिंग हैबिटेट्स। हैबिटेट कहते हैं मस्कन, रहने की जगह, ठीक है जी। इंट्रोड्यूसिंग यानी तारुफ कराना। हाथी कहाँ रहता है, ज़ीब्रास कहाँ रहते हैं, जिराफ कहाँ रहता है, ये लाइन कहाँ रहता है, ठीक है जी। हिप्पोपोटामस कहाँ रहता है, परिंदे कहाँ रहते हैं, मछलियाँ कहाँ रहती हैं, मुख्तलिफ़ इंसेक्ट्स कहाँ रहते हैं। तो हर एक का कौन सा हैबिटेट है, यानी कौन सी उसकी रहने की जगह है। अच्छा जी, व्हाट इज़ अ हैबिटेट? हैबिटेट है क्या? लिविंग थिंग्स चूँकि ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, तो हर वो जगह जहाँ एक ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हैबिटेट कहते हैं, ठीक है जी। हैबिटेट उस ऑर्गेनिज़म को उसकी सारी ज़रूरियात देता है जो उसके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे खाना, पानी, और वहाँ पर वो बच्चे भी पैदा करता है, ठीक है जी। ऑर्गेनिज़म्स या ज़िंदा चीज़ें कभी भी अकेले नहीं रहती, और भी किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर और पौधे उनके आसपास होते हैं। पॉपुलेशन कहते हैं वो बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स, ठीक है जी, एक किस्म के जो एक साथ रहते हैं और बच्चे भी उधर पैदा करते हैं। बहुत सारे पॉपुलेशंस प्लांट्स और एनिमल्स के फिर मिलकर एक हैबिटेट के अंदर कम्युनिटी कहलाते हैं। ऑर्गेनिजम्स एक कम्युनिटी के एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है जी, और जो आसपास नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके साथ भी इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है जी। जैसे ये ग्रास लैंड हैबिटेट है, इसमें एलिफेंट्स भी हैं, जिराफ्स हैं, ठीक है, इसमें ट्रीज़ भी हैं, ये तो लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। ये एक पॉपुलेशन है, ये हाथियों की पॉपुलेशन है, ये ट्रीज़ की पॉपुलेशन है, ठीक है जी। अब ये पॉपुलेशन और ये पॉपुलेशन मिलके ये क्या बना रहे हैं, एक कम्युनिटी बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये तो 3 लिविंग थिंग्स हुए, इनका आपस में ज़ाहिर इंटरेक्शन होगा। और दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, ये मिट्टी है नॉन लिविंग थिंग, ये पानी है, हवा है, ठीक है, ये वो नॉन लिविंग थिंग्स है। बहुत किस्म के हैबिटेट्स होते हैं दुनिया में। बड़े बड़े हैबिटेट्स हो सकते हैं जैसे डेजर्ट है, छोटे हैबिटेट्स हो सकते हैं जैसे एक छोटा सा तालाब है, ठीक है जी। इन सब हैबिटेट्स के अपने प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। यहाँ पे कुछ हैबिटेट्स हैं जैसे मैंग्रोव है, आर्कटिक है, ठीक है जी, साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर जहाँ बर्फ़ होती है सारा साल, वो एक हैबिटेट है, वहाँ भी कुछ जानवर रहते हैं। इस तरह माउंटेन हैबिटेट है, पहाड़, वहाँ पे अपने जानवर वगैरह रहते हैं। रेन फॉरेस्ट जैसे अफ्रीका में है कॉन्गो रेन फॉरेस्ट, और साउथ अमेरिका में है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जहाँ बहुत घने जंगल होते हैं, ठीक है जी, हज़ारों मुरब्बा मील पर फैले हुए होते हैं, और पानी का रिवर्स होते हैं बीच में जो इनको ड्रेन करते हैं, जो इनको पानी देते हैं। तो इन रेन फॉरेस्ट का अपना हैबिटेट होता है। किसी भी गार्डन में आप जाएं तो वहाँ आपको मुख्तलिफ़ इंसेक्ट्स, प्लांट्स, मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलेंगी, तो वो उसका हैबिटेट, उनका हैबिटेट है, ठीक है। तो हर जगह के अपने एनिमल्स हैं, अपने प्लांट्स हैं, अपना एनवायरनमेंट है, अपने नॉन लिविंग थिंग्स हैं और अपने लिविंग थिंग्स हैं, अपनी पॉपुलेशंस हैं, अपनी कम्युनिटीज़ हैं, हर हैबिटेट की। ओशन में सबसे ज़्यादा ज़िंदगी है, यानी सबसे ज़्यादा लिविंग थिंग्स हैं, और ये बहुत बड़ा हैबिटेट है। तकरीबन ज़मीन पे जितने भी हैबिटेट्स हैं उन सबको इकट्ठा कर लें, डेजर्ट है, आर्कटिक है, रेन फॉरेस्ट हैं, गार्डन्स हैं, माउंटेन्स हैं, मैंग्रोव है, पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, इन सब को इकट्ठा कर लो तो उनसे 300 गुना बड़ा साइज़ है इस हैबिटेट का, ठीक है जी। तो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स ओशन में रहते हैं। हर हैबिटेट के अपने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, और इन फैक्टर्स की वजह से, इन वजूहात की वजह से जानवर जो उधर रहते हैं और
पौधे जो वहाँ रहते हैं, ठीक है जी, इन फैक्टर्स के अपने असरात होते हैं उनकी हेल्थ और उनके सर्वाइवल पे, ठीक है, जिंदा रहने। कुछ लिविंग फैक्टर्स होते हैं जैसे फूड है या दूसरे ऑर्गेनिजम्स की मौजूदगी है, और कुछ नॉन लिविंग या फिज़िकल फैक्टर्स होते हैं जैसे टेम्परेचर है, वाटर है, लाइट है, एयर है और मिट्टी है वहाँ की। टेम्परेचर का किसे कहते हैं, किसी इन्वायरमेंट कितना गर्म है या ठंडा है, हम कहते हैं जी इसका टेम्परेचर क्या है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा जैसे डेजर्ट में होता है, हॉट डेजर्ट्स में, तो वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स बहुत जल्दी डिहाइड्रेट होंगे, यानी पानी उनके जिस्मों से निकलेगा, जानवरों के तो पसीने के ज़रिए और प्लांट्स से ट्रांसपायरेशन के ज़रिए, ठीक है। और अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो वो मर जाएंगे सख्त सर्दी की वजह से और पानी की कमी की वजह से, क्योंकि पानी तो वहाँ होता नहीं, बर्फ़ होती है। तो ये एक फैक्टर है टेम्परेचर, जिसका बहुत बड़ा असर होता है जानवरों पे और पौधों पे, किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी हैबिटेट में। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो सख्त गर्म और सख्त ठंडे इन्वायरमेंट्स में भी सर्वाइव करते हैं, जैसे ये पोलर बेयर है, इसका मोटा फर होता है, पहले तो ये बड़ा इंसुलेट करता है, इंसुलेशन करता है, इसको बचाता है सर्दी से, सर्दी इसके जिस्म में दाखिल नहीं होने देता, इसके जिस्म की गर्मी बाहर नहीं जाने देता। फिर इसके नीचे चर्बी की एक मोटी तह होती है और वो भी इसको बाहर की सर्दी से बचा के रखती है, जिस्म की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती, ठीक है जी। तो ये ठंडी जगहों पे ज़बरदस्त रह सकता है, गर्म इलाकों पे में ये नहीं रह सकता, ये गर्मी से मर जाएगा, ये सर्दी में खुश होता है। अब ये एक कैक्टस प्लांट है, इसके मोटे मोटे पत्ते होते हैं, ठीक है, और नीडल्स होती हैं, नीडल्स की तरह इसके पत्ते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से तो पानी निकलने ही नहीं देता, नीडल की तरह इसके पत्ते होते हैं, सुइयों की तरह, ठीक है। और ये जो बड़े बड़े स्टेम्स हैं ये बहुत सारा पानी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी इनकी स्ट्रक्चर होती है, गर्म डेजर्ट्स में ये सर्वाइव करता है इस स्ट्रक्चर की वजह से, ये ठंडे इलाकों में सर्वाइव करता है अपने इस बनावट की वजह से। बड़ा फैक्टर है, पानी चाहिए ऑर्गेनिजम्स को ज़िंदा रहने के लिए। किसी भी हैबिटेट में कितना पानी है उसका दारोमदार इस चीज़ पर है कि वहाँ बारिश कितनी होती है। कुछ हैबिटेट्स अपना पानी करीब के तालाब और दरियाओं से हासिल करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स लिविंग थिंग्स जैसे फ्रॉग्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। कुछ ऑर्गेनिज़म जैसे फ़िश हैं वो तो रहते ही पानी में, और कुछ ऑर्गेनिज़म जैसे कैक्टस है वो बहुत थोड़े से पानी पे ज़िंदा रह सकते हैं, ठीक है जी। तो जिस हैबिटेट में फ़िश जो है वो पॉन्ड के अंदर खुश होगा, फ्रॉग ऐसी जगह पे खुश होगा जहाँ वो खुश्की पे भी आ सके, पानी में भी जा सके, और कैक्टस तो सहरा में भी खुश होगा जहाँ साल में एक आध दफ़ा बारिश होती है, वहाँ भी ये ज़िंदा रह सकेगा, ठीक है। तो हर ऑर्गेनिज़म का अपना हैबिटेट है। लाइट, प्लांट्स को तो लाइट चाहिए अपना फूड बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। तो कुछ प्लांट्स को बहुत ज़्यादा लाइट चाहिए, कुछ को कम लाइट चाहिए, तो हर हैबिटेट के अपने प्लांट्स हैं। कुछ हैबिटेट्स में सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है, कुछ हैबिटेट्स में सनलाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है जी। और जिस किस्म के प्लांट्स किसी ख़ास हैबिटेट में सर्वाइव कर सकेंगे, उसी तरह के एनिमल्स भी उन प्लांट्स के पीछे पीछे आएंगे। बहुत सारे एनिमल्स को तो लाइट चाहिए ताकि उनको अपना रास्ता नज़र आए और वो अपना खाना तलाश करें। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे चमगादड़ हो गए और कीड़े मकोड़े हो गए जो बिल्कुल अंधेरे में रहते हैं, ठीक है, उनको लाइट की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, सब्र करो। हवा भी बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनिजम्स के लिए। ज़ाहिर है हवा से वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लांट्स हवा से दिन के वक्त। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फूड बनाने के लिए, अपनी खुराक बनाने के लिए, और प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। इसी तरह प्लांट्स और एनिमल्स जो पानी के अंदर होते हैं उनको भी एयर चाहिए। जो पानी के अंदर हल हुई
डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहाँ से लेते हैं। ऊंची जगहों पे जहाँ माउंटेन्स हैं वहाँ ऑक्सीजन कम होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम होता है, ऑक्सीजन भी कम होता है, तो वहाँ पे थोड़े से ऑर्गेनिजम्स ज़िंदा रह सकते हैं। इसी तरह मिट्टी का भी बड़ा असर होता है। मिट्टी कई किस्म की होती है, मिट्टी भी ज़रूरी है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। एनिमल्स भी रहते हैं मिट्टी के अंदर, अपने बरोज़ बनाते हैं, सुराख करते हैं, उसको बनाते हैं, ठीक है। प्लांट्स अपना पानी ज़मीन से हासिल करते हैं, उनकी जड़ें ज़मीन में होती है जो वहाँ से पानी जज़ब करती हैं और मिट्टी से अपने न्यूट्रिएंट्स खुराक हासिल करते हैं। मुख्तलिफ़ प्लांट्स को मुख्तलिफ़ किस्म की मिट्टी चाहिए, किसी को रेतली मिट्टी चाहिए, ठीक है जी, किसी को मडी सॉइल चाहिए, किसी को क्लेई सॉइल चाहिए, मुख्तलिफ़ किस्म की सॉइल्स इनको चाहिए। तो जिस किस्म की मिट्टी है उससे पता चलेगा कि वहाँ कौन से जानवर रहेंगे। जैसे अर्थवॉर्म्स हैं, ये गार्डन सॉइल में खुश होते हैं, जो लूज़ होती है, ठीक है, नरम मिट्टी होती है, वहाँ पे आसानी से ये अपने बरोज़ बना सकते हैं, सुराख बना सकते हैं ना। कहीं पे अवेलेबल है, मौजूद है, ठीक है जी, खाने की फराहमी है कि नहीं। प्लांट्स तो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स खाने की तलाश करते हैं। अक्सर एनिमल्स तो प्लांट्स पर ही उनका दारोमदार होता है खाने के लिए, प्लांट्स को ही खाते हैं, ठीक है जी, और कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। एनिमल्स एक दूसरे के साथ मुकाबला भी करते हैं खुराक के लिए, लड़ते हैं एक दूसरे के साथ। अगर कुछ एनिमल्स को खाना ना मिले एक हैबिटेट में तो वो वहाँ नहीं रहेंगे, वो वहाँ से चले जाएंगे या मर जाएंगे। इस बटरफ्लाई को इस फूलों से अपनी खुराक मिलती है, और दूसरे ऑर्गेनिजम्स की मौजूदगी भी किसी हैबिटेट में एक पॉपुलेशन के सर्वाइवल को अफेक्ट करती है, ठीक है, उस पर असरअंदाज होती है। जैसे ज़ाहिर है बहुत सारे शेर जहाँ होंगे तो वहाँ पर जंगली गाय वगैरह, नील गाय वगैरह नहीं रह सकते, क्योंकि शेर उनको खा जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगी उनकी पॉपुलेशन। इसी तरह बहुत सारी भेड़ बकरियां जहाँ चरेंगी तो वहाँ पे घास नहीं होगी, घास ख़त्म हो जाएगी वहाँ से। इसी तरह बहुत सारे पेस्ट्स जो फसलों के कीड़े होते हैं वो किसी फसल पे आ जाएंगे तो वो फसल ही ख़त्म हो जाएगी। इंसानों की आबादी पे बड़ा असर होगा उसका, ठीक है जी। तो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जैसे दरख्त हैं वो खाना भी देते हैं बहुत सारे जानवरों को, और शेल्टर, पनाहगाह के तौर पे भी उनको बहुत सारे जानवर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जानवर जो हैं वो दरख्त के फल भी खाते हैं और उनके सीड्स भी डिस्पर्स करते हैं। तो दरख्त को भी फ़ायदा है, जानवरों को भी फ़ायदा है, ठीक है। पढ़ते हैं जो आप लोगों ने भी देखे होंगे आसपास, अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको नज़र आ जाएंगे आपके घर के आसपास। जैसे पॉन्ड है, एक तालाब, पानी जहाँ खड़ा होता है बारिश का, तो पॉन्ड एक छोटा सा उसका इलाका होता है, ठीक है जी। बाहर खुश्की होती है, पानी का थोड़ा सा पानी होता है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आपको ड्रैगन फ्लाइज नज़र आएंगे, आपको बहुत सारे इस किस्म के प्लांट्स नज़र आएंगे, वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ, डक्स नज़र आएंगी, इंसेक्ट्स नज़र आएंगे जैसे पॉन्ड स्केटर है, फ्रॉग्स, फिश भी थोड़े बहुत, टर्माइट्स, बीज, नहीं ये तो फील्ड हैबिटेट। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा भी आपको ड्रैगन फ्लाइज नज़र आएंगे इस घास के ऊपर, बटरफ्लाइज भी आपको हो सकता है नज़र आएँ, टैडपोल्स नज़र आएंगे, ठीक है, कहीं कहीं एल्गी आपको नज़र आएगी। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है, इस हैबिटेट में। और एम्फीबियंस होते हैं ज़्यादातर जो पानी और खुश्की दोनों में खुश रहते हैं। और इसी तरह आपको प्लांट्स जो पानी के अंदर खुश रहते हैं वो आपको नज़र आएंगे, और इंसेक्ट्स जो पानी में खुश रहते हैं। इसी तरह आपको मॉस्किटोज़ नज़र आएंगी, मॉस्किटोज़ अंडे देते हैं पानी में, ठीक है जी, उनका जो लार्वा और प्यूपा होता है वो पानी में होता है। तो मॉस्किटोज़ आपको बहुत सारे नज़र आएंगे, ठीक है जी। फील्ड हैबिटेट, फील्ड का मतलब क्या है जी, मैदान। तो हरे भरे मैदानों में क्या नज़र आएगा आपको, बीज, टर्माइट्स, स्पाइडर्स, ग्रास, स्नेक्स,
अर्थ वॉर्म्स, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, ठीक है जी, नज़र आएंगे। और छोटे छोटे फ्लावर्स भी नज़र आ सकते हैं, ठीक है जी, फ्लावरिंग प्लांट्स छोटे छोटे नज़र आएंगे। आपके घर का जो गार्डन है उसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के बर्ड्स जैसे मैना है, बीज, बटरफ्लाइज, फर्न्स, हाइबिस्कस फ्लावर्स होंगे, ग्रास हॉपर्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे। सी शोर, समंदर के किनारे आपको क्रैब्स, क्लैम्स, सीगल्स, स्टारफिश, एल्गी, सीवीड, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक। मैंग्रोव हैबिटेट में आपको स्नेक्स, तो मैंग्रोव हैबिटेट जो है ये हॉट होता है और इसमें सी वाटर होता है। तो यहाँ पे जनाब क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, ठीक है जी, ये क्रैब्स, फिडल क्रैब्स, मड स्किपर एक फ़िश है जो खुश्की पे भी चल सकता है, ठीक है, इसको मड स्किपर कहते हैं। मंकीज़ और ये ईग्रिट, ये सब होता है मैंग्रोव हैबिटेट में। ये पानी में ये दरख्त होते हैं, ठीक है जी, कीचड़ होता है उसमें ये दरख्त उगते हैं, इसको मैंग्रोव कहते हैं। डेजर्ट में क्या मिलेगा आपको? कैक्टस मिलेंगे, स्कॉर्पियंस मिलेंगी, कैमल्स, रैटल स्नेक, हॉर्न लिजर्ड, डंग बीटल, ठीक है जी, ये सब आपको मिलेगा। हैबिटेट में क्या मिलेगा? ये कुछ आउल्स की वैरायटीज़ मिलेंगी, बेयर्स मिलेंगे, वॉलरस मिलेगा, ये देखेंगे, आर्कटिक फॉक्स मिलेगा, सैल्मन या लिचन, लाइकन या लिचन। जहाँ पत्ते गिरते हैं दरख्तों के वहाँ आपको सेंटीपीड्स मिलेंगे, स्कॉर्पियंस, वुडलाउस, फंजाई या फंगी, मल्टीपीड्स, मिलीपीड्स और अर्थवॉर्म्स, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अच्छा जी, आइडेंटिफिकेशन की किसे कहते हैं? इसको आप इस्तेमाल करके देख सकते हो कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, खूबियाँ जानवरों में सिमिलर हैं। तो जो सिमिलर होती है उनको एक जगह आप एक ग्रुप में डाल देते हो, ठीक है। जैसे ये सब ट्यूब से सांस लेते हैं, ये सब गिल से सांस लेते हैं और ये सब स्किन से सांस लेते हैं, ठीक है। तो इनको आपने एक जगह डाला, इनको एक जगह डाला, इनको एक जगह। तो ब्रीथिंग मेथड की यूज़ करके आपने इनके 3 ग्रुप्स बनाए, ठीक है। तो ये आइडेंटिफिकेशन की इस तरह होता है। ये एक फ्लो चार्ट आइडेंटिफिकेशन की के लिए यूज़ कि अगर ये पॉन्ड प्लांट है, यस, तो क्या ये बॉटम ऑफ द पॉन्ड पे होता है? यस, तो फिर ये एक्स है। पॉन्ड प्लांट नहीं है तो फिर ये डब्ल्यू है। पॉन्ड प्लांट है लेकिन बॉटम ऑफ द पॉन्ड पे नहीं होता, ऊपर फ्लोट करता है, तो फिर ये वाई है। फ्लोट नहीं करता तो फिर ये जेड है, ठीक है। इस तरह का आप फ्लो चार्ट बना के किसी भी प्लांट को, एनिमल को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है जी। इंसानों का हैबिटेट यानी इंसान के अंदर कौन से मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर रहते हैं। इंसान ख़ुद एक हैबिटेट है, ठीक है। बैक्टीरियाज होते हैं बहुत सारे, हमारे स्टमक में होते हैं, ठीक है, और ये हमारे खाने को हज़म करने में हमारी मदद करते हैं। हमारे मुंह में, स्किन के ऊपर, हर जगह बैक्टीरियाज होते हैं। दूसरा, ये छोटे छोटे माइट्स होते हैं, ये हमारे आई लैशेस के अंदर होते हैं, ठीक है। ये आँखों के जो लैशेस हैं ना, बाल, इनके अंदर ऊपर आईब्रोज में, हमारे स्किन, फेस की स्किन में भी होते हैं माइट्स, छोटे छोटे माइट्स होते हैं, ठीक है जी, बहुत छोटे होते हैं। और हार्मफुल बैक्टीरियाज भी हमारे अंदर होते हैं जो हमें बीमार करते हैं। वायरसेस भी होते हैं, ठीक है। और हमारे पेट, सर में जुएँ होती हैं, ठीक है, जिनको लाउस कहते हैं। तो लाउस भी होते हैं, लाइस प्लूरल है उसका, वो भी हमारे सर में होते हैं, जुएँ जिन्हें हम कहते हैं। और पेट में हमारे कीड़े होते हैं जिनको हम वॉर्म्स कहते हैं, ठीक है। बड़े बड़े टेप वॉर्म्स होते हैं और हुक वॉर्म्स होते हैं, ठीक है जी। तो ये इंसान भी बड़ी चीज़ है जी, इसके अंदर भी पूरी दुनिया आबाद है। अच्छा जी।